आपने कभी सोचा है, अगर हम यूनिवर्स का वो हिस्सा देख पाते जो आज तक छुपा हुआ है तो क्या होता? डार्क मैटर एक ऐसी शक्तिशाली वजह है जो सब कुछ जमे रखती है पर खुद कभी नजर नहीं आती। दोस्तों, साइंटिस्ट्स मानता है कि यूनिवर्स के 85% मास इस डार्क मैटर से ही भरा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर हम आईएससी देख पाते तो हमारे ब्रह्मांड को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाता। सोचिए, रात के आसमान में जो चमक रही है वो सितारे बस छोटे टुकड़े हैं उस बड़े दायरे की जो डार्क मैटर ने ही बनाया है। आपका टेलीस्कोप कितना भी पावर से भरा हो, डार्क मैटर को कभी डायरेक्टली नहीं देख सकता, क्योंकि डार्क मैटर ना रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ना एब्जॉर्ब, ना बिखेरता। मगर आप सोचिए, अगर आईएससी देखना मुमकिन होता तो हम स्पेस को किस तरह समझते? साइंटिस्ट्स डार्क मैटर को समझने के लिए गैलेक्सीज के मोशन को ऑब्जर्व करते ही हैं। जब वो गैलेक्सीज एक दूसरे की आसपास घूमती है, उनके मोशन से ही डार्क मैटर का वेट और प्रेजेंस मेजर होते ही है। अगर हम डार्क मैटर को देख सकते ही तो पहले ही हम यूनिवर्स का असली स्केलेटन देखते। आपको नजर आता एक इनविजिबल झाल जो हर गैलेक्सी और तारों को बंधता जा रहा है। वो झाल जिससे सब कुछ जमे है और जिसके बिना कोई स्ट्रक्चर टिक ही ना पाता। क्या आपको पता है, अगर डार्क मैटर ना होता तो हमारा मिल्की वे भी बिखर जाता। लेकिन सोचिए, उस इनविजिबल झाल को अगर रोशनी की एक नया फॉर्म मिल जाता। अगर हम इंफ्रारेड, गैमा रेज और ग्रेविटी वेव्स को कॉम्बाइन करके देखें तो डार्क मैटर का एक नक्शा नजर आ सकता है। आप देखते एक शैडो जैसी वेब जमे जो गैलेक्सीज के पीछे हवा में तैरती होती, एक कॉस्मिक स्मोक जैसी स्ट्रक्चर जो पूरे स्पेस को गुदगुदा रही होती। जब ये वेब हमसे रोशन होती, हमें लगता जैसे यूनिवर्स की सांसें हमारे कानून तक पहुंच गई है। आप सोचिए, अगर वो रोशनी साक्षात आंखों से ही देखी जाए तो शायद स्पेस का रंग ही कुछ और होता, एक ब्लूइश और पर्पल लेयर जो गैलेक्सीज को एक डिवाइन आउटलाइन दे देती। लेकिन अगर हम डार्क मैटर को समझ लें तो क्या हम यूनिवर्स के ओरिजिन की और करीब पहुंच जाएंगे? बिग बैंग की पहले ही सेकंड्स में डार्क मैटर हाई था जिसने सब कुछ शेप दिया। उस समय जब लाइट भी नहीं थी, डार्क मैटर अपनी ग्रेविटी से ही स्ट्रक्चर बना रहा था। आज भी वो हर गैलेक्सी की अंदर छुपा हुआ है, यूं ही देख रहा है। अगर हम आईएससी आंखों से ही देखें तो हर स्टार के आसपास एक ग्लोइंग फॉग फरीक होती। जब स्पेसशिप उस फॉग में गुजरती, आपका मन ये सोचकर हिल जाता कि हम कुछ डिवाइन को छू रहे हैं। क्या डार्क मैटर किसी और डायमेंशन से आया हुआ सब्सटेंस है? कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही है ये एक पैरेलल यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल लीकेज है। अगर ये सच हुआ तो हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बबल है बहुत सी रियलिटीज में से एक। और अगर हम डार्क मैटर को देख पाए तो शायद उन पैरेलल बबल्स को भी देखे। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक अक्ष से आपकी वर्ल्ड, दूसरी अक्ष से ही एक और वर्ल्ड। आप समझते हर गैलेक्सी की अंदर एक छुपा हुआ ट्विन यूनिवर्स छुपा है। डार्क मैटर हमारे जिस्म का ही मेकअप हो सकता है, बस एक्सपोजर उसका अलग है। कोई कहता है डार्क मैटर एक्सोटिक पार्टिकल्स की फॉर्म में है जो हमारे एटॉम्स से ही इंटरैक्ट नहीं करते। अगर वो पार्टिकल्स विजिबल होते ही तो शायद हम अपनी ग्रेविटी का फेस देखते। डार्क मैटर का हर क्लस्टर एक साइलेंट गार्डियन की तरह गैलेक्सीज को संभल रहा है। उस कारके से यूनिवर्स अभी तक बैलेंस में है। जब आप नाइट स्काई को देखें, याद रखिए जो देख रहे हैं वो सिर्फ छोटी किरण है इस बेड डार्क ओशन की। अगर डार्क मैटर को रोशनी मिल जाती तो स्पेस डार्कनेस के बजाय गोल्डन मिस्ट में चमकता। हर स्टार के पास एक हेलो होता
एक शिमरिंग डोम जैसा। आपका स्पेसक्राफ्ट जैसे एक अल्ट्रारियल ड्रीम में तैर रहा होता। और दोस्तों, अगर डार्क मैटर समझ आ गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यूनिवर्स को समझना नहीं, उससे कंट्रोल करना होता। ह्यूमैनिटी को नए प्रोपल्शन, नए एनर्जी सोर्सेज मिल जाते। डार्क एनर्जी के राज भी धीरे धीरे सामने आते। और फिर आप और हम टाइम को मैनिपुलेट करने तक पहुंच जाते। डार्क मैटर को देखने का मतलब होता रियलिटी के कोड को पढ़ना। एक ऐसा कोड जिस पर पूरा कॉस्मोस लिखा गया है। क्या आप तैयार हैं उस रोशनी को देखने के लिए जो कभी चमकी भी नहीं? एक अनकही रोशनी जो स्पेस की अंदर हमारे एग्जिस्टेंस का सबूत है। आप जब आंखें बंद करेंगे तो जरा महसूस कीजिए उस इनविजिबल मास का पुल। वो ही तो है जो आपको ग्राउंड पर रखता है और स्टार्स को ऑर्बिट में। डार्क मैटर हमसे छुपा जरूर है, पर वो हमारे हर ब्रेथ के पास है। क्या होगा जब एक दिन साइंस उससे विजुअलाइज कर लेगी और आप अपनी आंखों से यूनिवर्स का स्केलेटन देखेंगे? शायद तब हम समझ पाएंगे कि डार्कनेस भी क्रिएशन का पार्ट होती है। फिर ब्लैक का मतलब खाली नहीं बल्कि भरपूर हो जाएगा। और दोस्तों, जब वो दिन आएगा जब हम डार्क मैटर को देख पाएंगे, तब हमें समझ आएगा कि हम कभी अकेले नहीं थे। हम सब इस एक अनसीन ओशन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो हर रोशनी, हर घटा और हर गैलेक्सी में घूम रहे हैं। डार्क मैटर एक राज नहीं बल्कि एक जरूरत है जिससे यूनिवर्स जिंदा है। और जब आप रात को आसमां देखें, याद रखिए जो आप नहीं देख पाते वही यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच है। डार्क मैटर को देख पाना शायद इंसान के लिए सबसे बड़ा एनलाइटनमेंट होगा, क्योंकि उस दिन हम सिर्फ स्पेस को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी समझ जाएंगे।